अच्छा, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आप अपनी फैमिली रीयूनियन वीज़ा का प्रोसेसिंग टाइम कैसे काम कर सकते हैं, आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस कैसे ट्रैक कर सकते हैं। ये सब वो क्वेश्चन हैं जो काफ़ी सारे लोगों के माइंड में आते हैं, तो इनके ऊपर हम आज की वीडियो में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ मैं जी अपने केस के बारे में कि मैंने अपॉइंटमेंट कब ली थी। जो मैंने अपॉइंटमेंट बुक की थी वो मैंने मार्च 2022 में अपॉइंटमेंट अप्लाई की थी। एग्जैक्टली मुझे 2 ईयर्स के बाद अपॉइंटमेंट की कॉल रिसीव हो गई थी मार्च 2024 के अंदर, और जो मेरी अपॉइंटमेंट थी एग्जैक्टली 1 मंथ के बाद आई थी। अब बात करते हैं कि आप अपना जो एप्लीकेशन का स्टेटस है वो कैसे जान सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन पाकिस्तान से यहाँ पे ABH के अंदर फॉरवर्ड कर दी गई है या नहीं फॉरवर्ड कर दी गई। तो आप एक वेबसाइट है जी BVA.DE, वहाँ पे जाके उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी एप्लीकेशन का नंबर लिखें जो आपकी इस्लामाबाद एम्बेसी में या कराची एम्बेसी में या जहाँ से भी आपने अप्लाई किया था उसका एप्लीकेशन नंबर लिख के आप मेंशन करें डेट कि कब आपने अप्लाई किया था, तो उनको क्वेरी करें, वो आपको बता देंगे कि आपकी एप्लीकेशन कब वहाँ पे रिसीव हुई है। तो मेरे केस में ये हुआ था कि मैंने मार्च की 25 तारीख को उनको ईमेल की थी मंडे के दिन, और मुझे 27 तारीख को 2 डे के बाद वेडनेसडे को मुझे रिस्पांस आ गया था कि आपकी एप्लीकेशन हमें 15 मार्च को फॉरवर्ड कर दी गई है। तो मेरी अपॉइंटमेंट थी 8 मार्च को, और मेरी एप्लीकेशन तकरीबन हफ्ते के बाद एम्बेसी ने यहाँ पे ABH को फॉरवर्ड कर दी थी। अब उसके बाद मैंने 1 मंथ वेट किया ABH के आके मुझे ABH कांटेक्ट करेगा, तो उसके बाद मैं उनको डॉक्यूमेंट भेजूँगा। डॉक्यूमेंट तो मैंने ऑलरेडी सारे प्रिपेयर कर लिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो मुझे कुछ लोगों ने बताया कि आप डायरेक्ट भी ABH को डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं वाया पोस्ट और जाके लेटर बॉक्स के अंदर। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम जो डॉक्यूमेंट डाले थे ABH को, वो आई गेस डेट थी मई 15 को। मैंने उनको 1 टाइम डॉक्यूमेंट डाले थे, और डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या था, मेरी थी लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, देन आई हैव अटैच 3 सैलरी स्लिप्स एंड माई रेंट पेमेंट फॉर द 3 मंथ, और इसके अलावा मेरा रेजिडेंस कार्ड था इसके अंदर, और मेरा मिडल बिशॉनिंग रूम था इसके अंदर। कुछ वीक्स मैंने कहा वेट करता हूँ, कोई कॉल नहीं रिसीव हुई, काफ़ी स्ट्रेस का एक इन्वायरमेंट था। तो उसके बाद जो सेकंड टाइम मैंने ABH को खुद से जो डॉक्यूमेंट डाले वो वेरी नेक्स्ट मंथ मई के अंदर थे। सॉरी, मैंने जो पहली डेट बताई है वो अप्रैल की डेट थी। फर्स्ट टाइम मैंने जो डॉक्यूमेंट डाले थे वो अप्रैल के अंदर, तकरीबन 15 को अप्रैल के करीब डाले थे। नेक्स्ट मैंने 1 मंथ के बाद तकरीबन उनको डॉक्यूमेंट दोबारा भेजे, तकरीबन 15 मई को। एग्जैक्ट सेम डे को मुझे ऑलरेडी एक मेरे पोस्ट के अंदर एक लेटर भी रिसीव हो चुका था ABH की तरफ से, सरप्राइजिंगली ऑन अ सेम डे, कि आप हमें सर्टन डॉक्यूमेंट सेंड करें। डॉक्यूमेंट्स तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए एग्जैक्टली, उन्होंने वही डॉक्यूमेंट्स मुझसे मांगे थे। उसके अंदर एडिशनल ये थी कि उन्होंने एम्प्लॉयमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी मांगा था, और इसके अलावा लैंड लॉर्ड की तरफ से एक डॉक्यूमेंट होता है कंफर्मेशन का कि आपके अपार्टमेंट का रेंट कितना है, आपके अपार्टमेंट का साइज़ कितना है। वो ये चेक करते हैं कि आपके जो अपार्टमेंट के अंदर इनफ स्पेस है भी है कि आप अपनी फैमिली को यहाँ पे ठहरा सकें। तो आप उसको एवरेज निकाल सकते हैं, 12 स्क्वायर मीटर पर अडल्ट रिक्वायर्ड होता है। तो अब बात करते हैं जी सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट उन्होंने मांगा था ABH ने, वो था जी कवर लेटर। और कवर लेटर के अंदर उन्होंने लिखा था कि आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर लाजिम मेंशन करें जहाँ पे हम आपको रीच आउट कर सकें। और मुझे भी कॉल आई थी, लेकिन मैं साइलेंट मोड के ऊपर था, मैं कॉल अटेंड नहीं कर पाया। बाद में जब मैंने कॉल की तो उन्होंने बताया हम ABH से बात कर रहे हैं, तो आपकी हम आगे वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस कर रहे हैं, तो आपको दोबारा से डॉक्यूमेंट भेजने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे ये प्रूव हुआ कि मेरे ऑलरेडी डॉक्यूमेंट ABH को जा चुके थे, जो मैंने उनके मांगने से पहले ही भेजे थे वो एक्सेप्ट भी हो चुके थे। इवन तो जो सैलरी स्लिप उन्होंने मांगी थी 3 मंथ की थी, लेकिन बैंक स्टेटमेंट उन्होंने 6 मंथ की मांगी थी, मैंने 3 मंथ की भेजी थी, लेकिन वो भी एक्सेप्ट हो गई थी। और इसके अंदर कुछ मैंने एडिशनल डॉक्यूमेंट लगाए थे, वो थे जी जैसे कि मैंने अपनी इंश्योरेंस से एक लेटर लिया था कि मेरी फैमिली भी कवर्ड हो गई जब वो जर्मनी के अंदर आएगी। और इसके अलावा मेरी वाइफ का पासपोर्ट भी था, और मेरे बच्चों के पासपोर्ट भी थे, और उनका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो भी मैंने एडिशनल ऐड किया हुआ, जिसकी ज़रूरत नहीं थी ऑफकोर्स ABH के लिए। और ऐसा कोई डॉक्यूमेंट एडिशनल मैंने जो लगाया था वो था जी टीके की तरफ से आपको एक एनुअल स्लिप मिलती है, जिसके अंदर आपका रिकॉर्ड होता है कि आप कितनी कितनी इंश्योरेंस पे कर रहे हैं और आपका अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट कितना चाह रहा है। उसका जो नाम है, वो जो डॉक्यूमेंट का लिंक है वो भी मैं नीचे मेंशन कर दूँगा, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। अभी बात करते हैं जी मेरा ABH कौन सा। काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि मैंने किस ABH से प्रोसेस किया था। मेरा ABH जो फ्रैंकफर्ट था, फ्रैंकफर्ट के अंदर मेरा 2 मंथ के अंदर अंदर केस प्रोसेस हो गया था। अगर आपका ABH कोई हो रहा है तो मे बी उसका प्रोसेसिंग टाइम इससे ज़्यादा हो या उसका प्रोसेसिंग टाइम कम हो।
एक बात मैं यहाँ पे एक और बताना चाहूँगा कि मेरी जो एप्लीकेशन थी फैमिली रीजन वीज़ा की, उनमें सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट थे। हमने ए टू ज़ी डॉक्यूमेंट वही जो एम्बेसी की वेबसाइट के ऊपर दिए थे वो ऑलरेडी हमने रेडी किए थे उसी ऑर्डर के अंदर। वाइफ का अलग सेट था, बच्चों के अलग सेट थे। तो एट द डे ऑफ अपॉइंटमेंट वो जो वीज़ा ऑफिसर वो भी सेटिस्फाई था, उसने बता भी दिया था कि आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट है। सो इट डिपेंड अपॉन योर एप्लीकेशन। अगर आपकी कोई मिसिंग डॉक्यूमेंट हैं तो आपका वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा लग सकता है। इस वीडियो के अंदर मैंने कोशिश की है कि मैं बताऊं कि मेरे लिए मेरा वीज़ा प्रोसेस कैसे स्पीड अप हुआ, मैंने कैसे इसको रिड्यूस किया है, इसको ABH के प्रोसेस को। तो इसको कुछ टिप्स हैं जो आप फॉलो करके अपने भी वीज़ा प्रोसेस को स्पीड अप कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन क्वेरी है जो मैंने अभी इस वीडियो के अंदर एड्रेस नहीं की, आप वो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछे, मैं इंशाल्लाह उसको फ्यूचर की वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगा। आपको चाहे तो मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज भी कर सकते हैं, उसको भी इंशाल्लाह मैं रिप्लाई कर दूँगा। मुझे 30 मई जो है मेरे घर में मेरा पासपोर्ट रिसीव हो चुका था, जिसके अंदर मेरी फैमिली का अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा जो है लग चुका था। और जो मेरा वीज़ा की स्टार्टिंग डेट थी वो थी ये 31 मई टू टिल ऑफ एंड ऑफ नवंबर, अराउंड 30 नवंबर था। ये 6 मंथ की वैलिडिटी इसकी बनती है। तो कुछ केसेस के अंदर 3 मंथ की वैलिडिटी भी होती है वीज़ा की। तो मैं उम्मीद करता हूँ जी आपका भी वीज़ा जल्दी लग जाएगा। अगर आपको ABS से कांटेक्ट नहीं है, अभी तक रिस्पांस नहीं आया, तो आप खुद से भी उनको डॉक्यूमेंट डाल सकते हैं बाय पोस्ट, और या लेटर बॉक्स के अंदर भी डाल के आ सकते हैं। मेरे केस के अंदर तो मेरे जो डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट हो गए थे, आई होप कि आपके भी डॉक्यूमेंट इस तरह एक्सेप्ट हो जाएंगे। एक मैं चीज़ यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि कुछ लोगों को ये कंसर्न होता है कि हमारा जो फैमिली का स्टेटस है वो मैरिड नहीं है, तो उसको हमने कैसे रजिस्टर कराना। देखिए मेरे केस के अंदर तो ये था कि मैंने फैमिली की अपॉइंटमेंट आने से पहले ही यहाँ पर रजिस्टर करा दिया था। मैं जब जनवरी के अंदर आया था मैंने मैरिड कराया था, लेकिन उसमें मैरिज की डेट मैंने गलत बता दी थी। शादी की डेट नहीं, आपने निकाह की डेट हमेशा बतानी होती है। तो करेक्शन के लिए उन्होंने मुझसे मांगा था कि ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट लेके आएँ, तो वो पाकिस्तान से मंगवाना पड़ा। तो मैं भी आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि आप अपना MRC ओरिजिनल मंगवाएं। यहाँ पे शादी का जो इंदराज है पहले ही करा दें। आपने इंदराज कराने के लिए जाना है बर्गर आर्म जो सिटीज़न का ऑफिस है वहाँ पे, जहाँ पे अपना सिटी रजिस्ट्रेशन कराते हैं। तो वो मैंने ऑलरेडी करा ली थी। तो आपके केस के अंदर भी रिकमेंड करूँगा कि आप पहले से करा दें, तो बाद में आपको हैसल नहीं होती। क्योंकि अगर आपने यहाँ पे आने के बाद टैक्स क्लास के लिए अप्लाई करना है तो आपका स्टेटस मैरिड होगा तो आपकी टैक्स क्लास कैटेगरी 3 में जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये कुछ क्वेरीज थी जो मैंने पिछली वीडियो में एड्रेस नहीं की थी। अगर आप पूरा प्रोसेस जानना चाहते हैं कि मेरी फैमिली के वीज़ा के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड थे, मैंने कैसे प्रोसेस किया, वो पिछली वीडियो में मेंशन किया, वो यहाँ पे आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपसे मिलेंगे फिर नई वीडियो साथ। और टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं उस तरह की वीडियोज़ बनाता रहूँ।